रीप्ले 2019 की साइंस फिक्शन सीरीज ट्विलाइट जोन का एक एपिसोड, जिसमें एक फैमिली को एक ऐसा कैमरा मिल जाता है जो कि टाइम को रिवर्स कर सकता है। मगर क्या वे इससे एक ऐसे इवेंट को होने से रोक पाएंगे जो कि उनकी ही डेस्टिनी का हिस्सा है। शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां नीना अपने बेटे डोरियन के साथ खाना खा रही है। नीना यहाँ डोरियन को उसके नए कॉलेज में छोड़ने आई है, जिसके बाद भी काफी टाइम तक नहीं मिल पाएंगे। नीना यहाँ एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर निकालती है, जिसे देख डोरियन कहता है कि इतना पुराना रिकॉर्डर उसे कहाँ से मिला। नीना बताती है कि ये बहुत पहले उसके पिताजी ने उसके लिए भेजा था, मगर नीना ने इसे आज देखा है, क्योंकि वो बहुत पहले ही अपने पिता का घर छोड़ आई थी और उसके बाद से वो कभी अपने घर वापस नहीं गई। नीना यहाँ डोरियन को रिकॉर्ड करने लगती है और पूछती है कि उसे कॉलेज जाकर कैसा लग रहा है। तभी एक पुलिस कॉप लेस्की उसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए आता है। यहाँ डोरियन अपनी माँ नीना से कहता है कि उसे पता चला है कि नीना के पेरेंट्स का घर भी यहीं उसके कॉलेज के पास ही है। अब तो उन्हें एटलीस्ट एक बार उन्हें वहाँ जाना चाहिए, मगर नीना ऐसा नहीं चाहती है। वो टॉपिक चेंज करने के लिए डोरियन को जल्दी से घर आने को कहती है। इसी बीच वो लगातार डोरियन को रिकॉर्ड भी कर रही थी, और जब डोरियन एक केचप की बोतल से सॉस निकाल रहा था, तभी झटके से कुछ सॉस उसकी शर्ट पर गिर जाता है। यहाँ डोरियन कहता है कि उसकी शर्ट पर केचप का गिरना कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है, उन्हें उसे रिवाइंड कर देना चाहिए, वरना वो बाद में उसका मजाक उड़ाएंगे। और नीना उसके कहने पर रिवाइंड का बटन दबा देती है, मगर उसके ऐसा करते ही उसके आसपास सब कुछ टाइम से पीछे जाने लगता है और सब कुछ रिवर्स हो जाता है। नीना ये सब देखकर हैरान थी, और इन सब के बारे में सिर्फ उसे ही पता था। बाकी सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, और डोरियन फिर से वही केचप वाली बोतल उठाने लगता है, मगर नीना उसे रोक लेती है और कहती है कि ये तो वो ऑलरेडी कर चुका है, और उसकी शर्ट पर भी सॉस गिरा था। मगर डोरियन को वो सब अब याद नहीं था। नीना अब तक सोच रही थी कि उसके साथ ही क्या हुआ है। दोनों खाना खाने के बाद कॉलेज के लिए निकलते हैं, जहां डोरियन ड्राइव कर रहा था। यहाँ नेविगेशन में देखकर नीना कहती है कि उन्हें नेक्स्ट टर्न से राइट लेना है, मगर डोरियन जानबूझकर वो टर्न मिस कर देता है और कहता है कि वो पहले नीना के पुराने घर घूमने जाएंगे और उसके बाद वे कॉलेज वापस चले जाएंगे। मगर नीना ऐसा नहीं चाहती है, वो उसे मना करने लगती है। जहाँ डोरियन उसी कैमरा रिकॉर्डर से उसे रिकॉर्ड करने लगता है कि कैसे वो बच्चे की तरह अपने पुराने घर जाने से डर रही है। तभी पीछे से पुलिस का सायरन उन्हें रुकने को कहता है, जहाँ डोरियन साइड में कार रोक देता है। यहाँ नीना डोरियन से कॉप से आराम से बात करने को कहती है। ये वही कॉप था जो अभी रेस्टोरेंट में भी था। दरवाजा खोलने पर नीना कैजुअली कहती है कि वो डोरियन के कॉलेज में उसे छोड़ने जा रही है, जहाँ कोप उसे ब्लैक्स के लिए बनाया गया कॉलेज बोलता है। कोप लेस्की बातों से ही काफी रेसिस्ट लग रहा था, डोरियन उससे चिढ़ जाता है। डोरियन पूछता है कि उसने उन्हें क्यों रोका है। कोप कहता है कि उसकी कार की स्पीड बहुत तेज थी, और उसके साथ ही डोरियन ड्राइविंग के साथ कैमरा भी चला रहा था। कोप नोटिस करता है कि वो कैमरा अभी भी ऑन है, कोप उसे जल्दी से बंद करने को कहता है। मगर डोरियन कहता है कि ये उनका राइट है कि वो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर भी लेस्की कैमरा की ओर झपटने लगता है, और नीना गलती से फिर से वही रिवाइंड वाला बटन दबा देती है, और फिर से पहले की ही तरह सब कुछ टाइम में पीछे जाने लगता है। और नीना की आंख खुलती है, जहाँ डोरियन उसे रिकॉर्ड कर रहा था। नीना को अब सब कुछ समझ आने लगा था, और वो डोरियन को जल्दी से रिकॉर्डिंग रोक गाड़ी साइड में लगाने को कहती है। नीना बाहर आकर सांस लेती है और वीडियो कैमरा को देखने लगती है कि इससे ये सब कैसे हो रहा है। इतनी ही देर में फिर से वही कॉप आ जाता है। डोरियन अपनी माँ के पास आकर पूछता है कि उन्हें क्या हुआ है और वो इतनी घबराई हुई क्यों है। नीना डोरियन को कहती है कि इस कैमरा की वजह से वो टाइम में पीछे आ रही है, मगर डोरियन कुछ समझ नहीं पाता। इतने में लेस्की वहाँ आ जाता है, जिसे डोरियन कहता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेस्की कहता है कि उसने कार को गलत पार्क किया है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा अभी भी मेन रोड पर है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। डोरियन गुस्से में कहने लगता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, और कोप उसकी छोटी सी गलती के बारे में उसे बोल रहा है, जिसे देख लेस्की उस पर गन पॉइंट कर देता है। और नीना ये सब देख जल्दी से रिकॉर्डिंग वाला बटन दबा देती है, जिससे फिर से टाइम रिवर्स में जाने लगता है, और अब फिर से वे रेस्टोरेंट में थे। नीना बदहवास थी कि वो क्या करे, और वो नोटिस करती है कि लेस्की अभी भी वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा है, जिसे देख वो जल्दी से डोरियन को लेकर वहाँ से निकलती है, और इस बार खुद ड्राइव करने लगती है। वो इस बार एक नया और लंबा रूट लेती है, और डोरियन से कहती है कि ये रूट बेशक थोड़ा लंबा है, मगर काफी सेफ है। डोरियन अभी भी नीना को घबराया हुआ देख परेशान था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नीना यहाँ कहती है कि उन्हें पास के ही किसी होटल में रुकना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब काफी टाइम तक दूर रहेंगे। मगर डोरियन कहता है कि कॉलेज अब पास में ही है, मगर नीना की बात उसे माननी पड़ती है। अब होटल पहुँचने पर नीना थोड़ा चैन की सांस लेती है, और अब उसे कैमरा की पावर का भी पता चल चुका था। टीवी में यहाँ एक लॉटरी शो चल रहा था, जिसे देख नीना को आइडिया आता है।
और वो उसे रिकॉर्ड करने लगती है और फिर से रिवाइंड का बटन दबा देती है। डोरियन अब भी थोड़ा नाराज था कि अब तक वे उसके कॉलेज पहुंच चुके होते, मगर उसकी माँ नीना बेवजह ही परेशान हो रही है। यहाँ उसे यकीन दिलाने के लिए वो उससे कहती है कि वो लॉटरी के सही नंबर्स पहले ही बता सकती है। डोरियन कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है, तो दोनों में शर्त लगती है। और क्योंकि नीना पहले से ही सब लॉटरी के नंबर्स देख चुकी थी, सो वो एक एक करके सब नंबर सही बताना शुरू करती है और डोरियन काफी खुश होता है और चिल्लाने लगता है। तभी उनके कमरे पर कोई नॉक करता है और नीना पाती है कि फिर से वही कॉप लेस्की वहाँ है। वो उन्हें कहता है कि उसे होटल से उनके तेज चिल्लाने की कंप्लेंट्स मिली हैं और वो उनसे उनकी आईडी मांगता है। डोरियन पूछता है कि उन्हें उनकी आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है और लेस्की बड़ी ही बदतमीजी से उनसे कहता है कि उन्हें आईडी दिखानी होगी वरना वो उन्हें जेल में बंद कर देगा। सिचुएशन को खराब होता देख नीना कैमरा को ऑन कर देती है ताकि सब कुछ रिवर्स कर सके। कैमरा को देख लेस्की भड़क जाता है और डोरियन पर टूट पड़ता है और नीना जल्दी से फिर से रिवाइंड का बटन दबा देती है और फिर से खुद को उसी रेस्टोरेंट में पाती है। अब वो थक चुकी थी क्योंकि हर बार वो कुछ भी कर ले, हर बार इसी कॉप लेस्की से उसकी प्रॉब्लम होती ही है, जैसे कि ये कोई एब्सोल्यूट पॉइंट हो और ऐसा होना उनकी डेस्टिनी में है, चाहे वो कितना ही कुछ भी बदल ले। सो नीना इस बार खुद से कॉप लेस्की के पास जाती है और अपने बेटे को और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो उसे थैंक यू के रूप में एक एप्पल पाई गिफ्ट करना चाहती है। वो कितने अच्छे से अपनी सर्विस करते हैं। लेस्की को थोड़ा अजीब लगता है मगर वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों बैठ जाते हैं। नीना यहाँ बातों बातों में उसे सब बताती है कि वो यहाँ से काफी दूर रहती है और यहाँ अपने बेटे को उसके कॉलेज छोड़ने आई है। हालांकि यहाँ उसके पेरेंट्स का घर भी है मगर वो वहाँ कभी गई नहीं। वो बातों बातों में लेस्की को समझाने की कोशिश करती है कि वो और डोरियन दोनों अकेले रहते हैं और डोरियन ही उसका सब कुछ है। लेस्की चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है और लास्ट में थैंक्स बोलकर जाने लगता है। नीना स्माइल करती है और सोचती है कि फाइनली शायद से इस बार लेस्की उसके पीछे नहीं आएगा और डोरियन के साथ निकलने लगती है। मगर फिर से लेस्की उनके पीछे आता है और कहता है कि इतनी अच्छी कार उनके पास कैसे आई और कहीं उन्होंने उसे चुराया तो नहीं है। नीना अब थक चुकी थी, सो वो कहने लगती है कि ये उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। लेस्की कार का प्रूफ मांगता है मगर नीना उसे घर छोड़ आई थी। सो लेस्की गन निकाल लेता है और तभी डोरियन को याद आता है कि कार के पेपर्स की फोटो उसके फोन में है। सो वो फोन लेने के लिए गाड़ी में जाता है और जैसे ही वो फोन को दिखाने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेस्की उसके ऊपर गोली चला देता है। नीना हॉस्पिटल में बैठी थी और रो रही थी कि ये सब क्या हो गया। डॉक्टर्स उसके बेटे की लाश उससे आइडेंटिफाई करने को कहते हैं। नीना को तभी कैमरा याद आता है और वो उसे लेकर डोरियन को रिकॉर्ड करने लगती है और इस आशा में कि सब ठीक हो जाएगा वो फिर से रिवाइंड का बटन दबा देती है और यहाँ से फिर से टाइम रिवर्स होने लगता है और वो खुद को फिर से रेस्टोरेंट में पाती है। वो अपने बेटे को सामने जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ती है। लेस्की क्योंकि यहाँ आने वाला था तो वो जल्दी से बिना कुछ कहे डोरियन को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। हालांकि तभी दरवाजे से लेस्की अंदर आने लगता है और उसे नीना घबराई हुई दिखाई देती है मगर नीना डोरियन के साथ वहाँ से निकल जाती है। डोरियन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ रो क्यों रही है और वो इतना परेशान क्यों है। सो वो नीना से इसके बारे में पूछता है। नीना साइड में कार रोकती है और उसे इस पुराने कैमरा के बारे में बताती है और उसकी हेल्प मांगती है। डोरियन को थोड़ा डाउट था मगर वो समझता है कि उसकी माँ ऐसा झूठ कभी नहीं बोलेगी। सो वो काफी सोचने के बाद कहता है कि नीना के अनुसार वो सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर वो नीना के पुराने घर नहीं गए हैं। सो उन्हें इस बार वहीं जाना चाहिए और डोरियन को बचाने के लिए इस बार नीना हाँ कह देती है। दोनों नीना के पेरेंट्स के घर पहुँचते हैं जहाँ नीना बताती है कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि नीना जॉब करे और डोरियन के पिता से शादी करे। सो तो वो वहाँ से भाग गई और उसके बाद से कभी वापस नहीं आई। यहाँ तभी नीना का भाई नील अंदर से आता है और डोरियन से मिलता है। फिर नीना से कहता है कि वो इतने सालों बाद आज यहाँ कैसे आई है और उनके पिता उसे देख काफी खुश होते मगर अब वे जिंदा नहीं है और कई साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है जिनके बारे में कभी नीना ने उनसे पूछा तक नहीं। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ नीना का भाई नील कहता है कि आज इतने सालों बाद वो कैसे आई। नीना उसे सब बताती है और साथ ही इस कैमरा के बारे में भी बताती है जो कि कई साल पहले उसके पिता ने उसे कुरियर से भेजा था मगर आज जब उसने उसे यूज किया तब उसे पता चला कि ये टाइम रिवर्स कर सकता है। वो उसे उस स्कोप लेस्की के बारे में भी बताती है कि हर बार वो उन्हें कैसे भी करके मिल ही जाता है और हर बार डोरियन के लिए खतरा बनता है। सरप्राइजिंगली नील इस कैमरा के बारे में जानता था और वो कहता है कि उसे पहले से इसके बारे में पता था मगर कई सालों से उसने इसे देखा नहीं था और उसे अब पता चल रहा है कि उसके पिता ने यह नीना को कुरियर कर दिया था। नील कहता है कि जिस टाइम में जो होना होता है वो होकर ही रहता है और आज के दिन कॉप लेस्की का उनसे मिलना उनके डेस्टिनी का हिस्सा है और इसे टाल नहीं सकते। सो उन्हें किसी और तरह से उससे बचना होगा।
तीनों यहाँ से कॉलेज के लिए निकलते हैं और जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं फिर से लेस्की उन्हें रोकने को कहता है और साफ था कि आज के दिन उनका सामना लेस्की से होना ही है। वे भागकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी लेस्की गन निकाल लेता है जिससे बाकी के सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता है। नीना कहती है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उन्हें रोका जा रहा है। इतने में ही और भी पुलिस कार्स वहाँ पर आ जाती हैं। नीना सबको रिकॉर्ड करने लग जाती है जिसे देख बाकी के स्टूडेंट भी अपने फोन निकाल लेते हैं और रिकॉर्ड करने लगते हैं। डोरियन सिचुएशन को खराब होता देख नीना से कहता है कि उसे फिर से रिवाइंड का बटन दबा देना चाहिए, मगर नीना मना कर देती है क्योंकि फिर से उनका सामना लेस्की से तो होने ही वाला है। इतने लोगों को वीडियो बनाता देख लेस्की गुस्से में था और रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, मगर नीना कहती है कि ये उनका राइट है और लेस्की भी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है और वो काफी रेसिस्ट है जो कि ब्लैक लोगों के साथ ऐसे बिहेव करता है। यहाँ से बाकी के कॉप्स को समझ आने लगता है कि वे गलत कर रहे हैं, मगर लेस्की अभी भी पीछे नहीं हटता जिसे देख बाकी के लोग आगे आने लगते हैं। अब बाकी के कॉप्स वापस कार में जाने लगते हैं और लेस्की को भी डर के पीछे हटना ही पड़ता है और डोरियन फाइनली कॉलेज में चला जाता है और लेस्की को भी ना चाहते हुए भी पीछे हटना ही पड़ता है। यहाँ से अब 10 साल गुजर चुके हैं जहाँ नीना अभी तक हर एक चीज को उस कैमरा में रिकॉर्ड करती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे रिवर्स किया जा सके। वहीं डोरियन की एक बेटी है। डोरियन नीना से कहता है कि अब उस बात को 10 साल गुजर चुके हैं, सो अब उन्हें इस कैमरा को यूज करना बंद कर देना चाहिए। वो कब तक इससे डर कर रहेगी। नीना कैमरा नीचे रख देती है और कहती है कि ये सब वो उनकी सेफ्टी के लिए कर रही है और इतने में ही डोरियन की छोटी सी बेटी उसे उठा लेती है और गलती से उस कैमरा को गिराकर तोड़ देती है। डरी हुई नीना उसे ठीक करने की कोशिश करती है, मगर डोरियन कहता है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।